मुनीफ फारूक साहब से आपने तकरीबन मेरे ख्याल में 4 महीने पहले, ये 3 महीने पहले खबर दी थी। उस वक्त बहुत ज़्यादा इस पे बात हो रही थी। अब हुकूमती जो सीनियर तरीन वज़रा में से हैं उन्होंने इस बात को भी कह दिया कि ये सोचा जा रहा है। लेकिन सर ये 18 साल की उम्र के 25 साल, ये तो बड़ी अजीब सी मंतक नहीं होगी कि अगर 18 साल का शख्स जो है वो वोट ही ना डाल सके और 25 साल वाला कौन सा पैमाना हो कि उससे वो मैच्योर वो गिना जाए? हुकूमत की उस वक्त ऐवानों के अंदर ये बात होती थी कि ये हो सकता है और इसके लिए अगर इसको बढ़ा दिया जाए, और बुनियादी इसका मकसद ये था कि जी इससे कोई वोटर जो वोटर है वो 25 साल में जरा ज्यादा बालिग हो जाता है, यानी मेंटली एडल्ट हो जाता है और बड़ा मैच्योर हो जाता है। लेकिन अगर आप दुनिया के अंदर ट्रेंड्स देखें तो ज्यादा तो अब वो कोई कुछ ममालिक में तो 18 से भी 16 की तरफ जा रहे हैं और दुनिया में सिर्फ वाहिद एक एग्जैक्टली। अब आप ये देखिए कि दुनिया में आपको पता है कि सिर्फ एक मुल्क है जहां 25 साल के वोटिंग एज है और वो भी 20 मेंबर्स के लिए है, वो है मुत्तहिदा अरब अमारात। जो उनकी फेडरल नेशनल काउंसिल है उसके 20 मेंबर्स होते हैं, उनकी वोटिंग के लिए सिर्फ 25 साल की उम्र है वोटर की। उसके अलावा दुनिया में आप कहीं देख लें तो 18 है, अगर 18 से कुछ ज्यादा है तो वो भी 20, 19 या 21 या शायद 22 ऐसे होगा। मेनली ज्यादा फोकस ये है नहीं कि ज्यादा नौजवानों को मौका दिया जाए, और बात भी ठीक है कि अगर 18 साल की उम्र में आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, लाइसेंस बनवा सकते हैं, आर्म्स लाइसेंस बनवा सकते हैं, आप मुआहदे साइन कर सकते हैं, आप निकाह कर सकते हैं, आप किसी के गारंटर बन सकते हैं और आप फौज में भर्ती हो सकते हैं, सरकारी अफसर हो सकते हैं, आप फौज के हैं, सरकारी अफसर हो सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो बन सकता है, पूरी तहसील चलाने बन वाला सकते हैं। तो फिर आप क्या इतने फारग है मेंटली कि आप वोट नहीं ठीक कर सकते? लिहाजा कुछ मूव्स बड़ी सेल्फ डिफीटिंग होती हैं, मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई लॉजिक होती है। पाकिस्तान में तो वैसे भी बहुत बड़ी तादाद है। वो हमारे एक दोस्त आज बात कर रहे थे, अहमद बिलाल महबूब साहब, उन्होंने कहा सारे काम 18 साल के, वो सरकारी अफसर हो सकता है, फौज का सिपाही, पुलिस का सिपाही, वो हर काम कर सकता है अगर वो इन सब कामों में ठीक हो सकता है। एक काम हो सकता है 18 साल की उम्र में वो शादी का फैसला शायद वो गलत या सही कर ले, बाकी वो चीज़ें जो हैं वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत को इसकी क्या ज़रूरत हो सकती है? आपको खौफ हो सकता है कि 25 साल का अगर ऐसा होता है 18 से 25 के दरमियान, तो यहाँ तो तकरीबन ऑलमोस्ट कोई, आपके पास ज़्यादा बेहतर डाटा होगा, कि 30 to 40% वोटर ही कम हो जाएगा लिस्टों में। देखिए ये जो 18 से 24 साल तक के लोग हैं ये तकरीबन 19% हैं टोटल वोटर्स के। अच्छा। और ये तकरीबन 24 मिलियन के करीब इनकी तादाद है, तो ये भी साइजेबल चंक है। लेकिन 19% हो या कोई भी परसेंट हो जी, कोई वजह समझ में नहीं आती कि इसका क्या लॉजिक क्या है और बलोगत नापने का पैमाना क्या है। मेरे ख्याल में इसके बैकग्राउंड में ये वजह हो सकती है कि इस सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन ने पिछले इलेक्शन में और उससे पिछले इलेक्शन में ओवरवेलमिंगली पीटीआई को वोट दिया है। ये एक बात समझ में आती है, लेकिन अगर ये वजह है तो फिर वो तो बाकी सेगमेंट्स ने भी दिया है। इस सेगमेंट ने शायद ज़्यादा दिया है, लेकिन जो 25 से 35 साल का सेगमेंट है या 36 से 45 साल का सेगमेंट है उसमें भी मेजॉरिटी तो पीटीआई को ही मिली है। और तो वैसे भी सर जो पिछले इलेक्शन में जिन्होंने 24 में दिया, अगले इलेक्शन तक तो वो 18 से निकल के वो खुद भी 25 में पहुंच चुके होंगे। ये सिर्फ एक सेगमेंट है जिसमें पीटीआई को कम वोट मिले हैं, वो है 50+ का सेगमेंट। तो इसका मतलब ये है कि क्या आप बाकी सेगमेंट्स को भी डिसएनफ्रेंचाइज करेंगे? तो ये तो नहीं वजह हो सकती। मैं सोचता हूँ कि ये वजह नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी फैसला करने वाले हैं वो इस बात को जब गौर से देखेंगे तो उनको इसके अंदर नुकसान ज़्यादा नजर आएगा और फ़ायदा तो बिल्कुल भी कोई नहीं है। देखिए 2013 में तो मुस्लिम लीग नवाज ओवरवेलमिंगली जीती थी ना। 2000 तो उसको इन्हीं लोगों ने, गैर नाबालिग लोगों ने वोट दिए थे। तो ये बलौगत कह रहे कि उस वक्त सबसे ज़्यादा नाबालिग जो मौजूदा तशरीह के मुताबिक सबसे ज़्यादा वोट भी पाकिस्तान मुस्लिम नून को उन्हीं लोगों ने दिए थे, यंगस्टर्स। क्या 2013 में 35% थे नौजवानों का सपोर्ट उनको, और पीटीआई को 26% था। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस तरह ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं वक्त के साथ, लेकिन ये वोटर्स की चीज़ को पीछे करना, ये तरक्की, ये माकूस होगी, रिग्रेसिव स्टेप होगा, दुनिया में भी जगह घसाई होगी, बदनामी भी होगी और फ़ायदा इसका नहीं होने वाला कोई।
कि मेंबर पार्लियामान जी मेंबर पार्लियामान की उम्र जो 25 साल है उसको शायद कम कर लिया जाए तो वो बेहतर है। मेंबर पार्लियामान की उम्र तक वोटर को लाना ये शायद गैर मंतकी। दोनों शुरका जो है वो इसी बात पे भी मुत्तफिक है। बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ सरबराह पिल्डैट वो भी मौजूद थे। वो कहते हैं ना कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इज्जत गई, वकार गया, दबदबा गया, चौधराहट गई, यहां तक के ब्रांड न्यू जहाज गए, अस्करी बर्तरी के दावे गए। लेकिन कमाल यह है कि अकड़ बाकी है, खसियानापन बाकी है और खोखली धमकियां बाकी हैं। शर्मिंदगी छुपाने के लिए अपने कद से और हद से बड़े दावे किए जा रहे हैं। शिकस्त खुर्दा भारत के शिकस्त ज़दा आर्मी चीफ जनरल उपेंद्रा द्विवेदी ने कल एक मज़हका खेज और हैरान कुन धमकी दी कि पाकिस्तान इंतखाब करे कि वो जुग्राफिये में रहना चाहता है या फिर तारीख में रहना चाहता है। हालांकि अभी हफ्ता भी नहीं हुआ जनरल द्विवेदी के मार्का हक में हजीमत का 1 साल मुकम्मल हुआ है, और इस रियलिटी चेक के बाद अब भारत में आरएसएस जैसी तंजीम और मोतदिल और माकूल आवाजें पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बातें कर रही हैं। लेकिन जनरल द्विवेदी को इस हजीमत की शर्मिंदगी से निकलने के लिए इतनी बड़ी धमकी और ललकार दी जो इनकी कमजोर सी छाती के शायान शान नहीं। जनरल उपेंद्रा द्विवेदी ने शायद ये बयान देते वक्त वर्दी की ताकत तो महसूस की होगी, मगर तारीख का वजन नहीं। ये कहना कि पाकिस्तान फैसला करे कि उसे जुग्राफिये का हिस्सा रहना है या तारीख का, सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये उस तकब्बुर की आवाज थी जो दिल्ली के ऐवानों में बरसों से पल रहा है। वो तकब्बुर जो समझता है कि जनूबी एशिया में ताकत का सूरज सिर्फ भारत के आसमान पर तुलू होता है। मगर मसला यह है कि तारीख नारे नहीं मानती, तारीख नताइज मानती है, और नताइज ये कहते हैं कि जिस पाकिस्तान को मिटाने की बात आज भारतीय आर्मी चीफ कर रहे हैं, उसी पाकिस्तान ने हर जंग, हर दबाव, हर साजिश और हर जारहियत के बाद खुद को पहले से ज्यादा मजबूत साबित किया। यह पहला मौका नहीं कि भारत ने गीदड़ भपकियों का सहारा लिया हो। कभी सर्जिकल स्ट्राइक का शोर, कभी बालाकोट की बढ़के, कभी मीडिया स्टूडियोज में जंगी मौसीकी, और अब एक एटमी रियासत को जुग्राफिये से मिटाने की बात। मगर सवाल यह है कि आखिर भारत को बार बार यह इश्ताल अंगेज जबान क्यों बोलना पड़ती है? क्या इसलिए कि मार्का हक में उसका गुरूर टूटा? क्या इसलिए कि दुनिया ने पहली बार देखा कि पाकिस्तान सिर्फ दिफा नहीं करता, जवाब भी देता है? या इसलिए कि दिल्ली को एहसास हो चुका है कि ताकत का वो एकतरफा बयानिया जो बरसों मीडिया और प्रोपेगेंडे से बनाया गया, अब हकीकत की दीवार से टकरा रहा है। मार्का हक सिर्फ बारूद की जंग नहीं थी, वो आसाब की जंग थी, अजाइम की जंग थी, और इस जंग में भारत ने पहली बार महसूस किया कि पाकिस्तान को दबाना अब इतना आसान नहीं रहा। उन्हें यकीन था कि चंद हमले, चंद मिसाइल, चंद धमकियां पाकिस्तान को खौफजदा कर देंगी, मगर हुआ क्या?